हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि हाफ मून थीफ को उसके विक्टिम की गर्लफ्रेंड अपने साथ मेकआउट करने के लिए कहती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है उस लड़की ने जानबूझकर हाफ मून थीफ को चुना था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हाफ मून थीफ से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। क्योंकि हाफ मून थीफ ने उसके बॉयफ्रेंड के बॉस के घर पर चोरी की थी, जिसकी वजह से उसके बॉस का बिजनेस कोलैप्स हो गया। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। साथ ही वो हाफ मून थीफ को ये भी बताती है कि उसके एक रिलेटिव के फ्रेंड के घर पर चोरी हुई थी, जहाँ पर हाफ मून थीफ ने उस विक्टिम की विश पूरी की थी, वो भी मेकआउट की। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहती थी। उसे ये दिखाना चाहती थी कि इस लड़की को हाफ मून थीफ ने सेड्यूस किया है, जिससे कि वो उस पर चीटिंग करना बंद कर दे। उसे पता था उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसे प्यार करता है, इसलिए उसे अभी तक अपने घर में रखा है। वो बस उसे ये दिखाना चाहती थी कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। उसका मतलब सेक्स से था। साथ ही वो ये भी तय करती है अब से वो अपने बॉयफ्रेंड पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसे ज़्यादा तरसाएगी नहीं। इधर हाफ मून थीफ की तरफ से हमें ये पता चलता है कि उसने आज तक जितनी भी चोरियाँ की थी उसके पीछे एक खास वजह थी। चोरी की जाने वाली चीज़ उस विक्टिम को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती थी, यहाँ तक कि उस चीज़ के लिए वो अपनों तक को भूल जाता था। वो कभी भी चुराई हुई चीज़ों को बेचा नहीं करता था, बल्कि अपने कलेक्शन में रखता था। और आज तक 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने हाफ मून थीफ को चोरी करते हुए देखा था, जिनमें से जो पहला बंदा था उसने हाफ मून थीफ से उसका एक कार्ड मांगा था। हाफ मून थीफ हर बार चोरी करने से 2 दिन पहले उस बंदे को एक कार्ड भेजता था, जिसमें उस चीज़ की फ़ोटो लगी होती थी जिसे वो चुराने वाला है, जिससे उस बंदे को उस चीज़ को छुपाने का मौका मिले। साथ ही हाफ मून थीफ को भी उस चीज़ को चुराने में थ्रिल मिले। उसके पहले आई विटनेस ने उससे कार्ड इसलिए मांगा था कि वो उसके ऑफिस की एक चीज़ चुराना चाहता था, जो हाफ मून थीफ के नाम पर वो करना चाहता था। उसने बाद में उस चीज़ को अपने पास रख लिया, जिससे वो अपने बॉस को सबक सिखाना चाहता था। उसका दूसरा विक्टिम इस लड़की की रिलेटिव की फ्रेंड थी, जो हाफ मून थीफ से मेकआउट की डिमांड करती है। तीसरी एक औरत थी जो अपने राइवल को वन नाइट स्टैंड करते हुए पकड़ना चाहती थी, उसे बाद में ब्लैकमेल करना चाहती थी। हाफ मून थीफ ने उसकी भी मदद कर दी, उसकी विश पूरी कर दी। चौथा एक बूढ़ा आदमी था जो 75 साल का था। उसकी विश काफ़ी प्यारी थी। वो अपनी वाइफ को एक प्यारा सा केक बनाकर देना चाहता था जो उसका पसंदीदा हो, लेकिन वो केक बनाने वाली बेकरी बंद पड़ चुकी थी। इसलिए हाफ मून थीफ ने दूसरे शहर में जाकर वो केक बनाना सीखा और उस बूढ़े पर्सन को वो बनाकर भी दिया खुद अपने हाथों से। और पांचवी वो लड़की थी जो अभी उसके साथ बिस्तर में थी। वो भी तो एक मैन विथ नीड्स था, वो भी हर चीज़ में अच्छा, यहाँ तक कि बिस्तर में भी। उस लड़की ने एक बार भी हाफ मून थीफ का मास्क उतारने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हाफ मून थीफ में कोई इंटरेस्ट है। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उसे अपने पास रखना चाहती थी। हाँ, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन चोर न होकर काश उसका बॉयफ्रेंड होता, जैसा कि उसने सोचा था। 30 मिनट बाद सच में कॉरिडोर में किसी की चलने की आवाज़ आई, इसलिए हाफ मून थीफ ने अपना काम करना शुरू किया। वो लड़की भी ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगी, लेकिन अगले 10 मिनट तक बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया। हाफ मून थीफ और वो लड़की दोनों भी सोचने लगे आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। हाफ मून थीफ समझ गया कि वो लड़का बाहर कर क्या रहा था। उसने अंदर आकर हाफ मून थीफ को गालियाँ देना शुरू किया। हाफ मून थीफ ने तुरंत अपने कपड़े उठाए, वो रिंग उठाई और वो खिड़की से कूदकर भाग गया। फिर एक अंधेरी गली में जाकर उसने अपने कपड़े पहने और उस रिंग को अपने जेब में डालकर वो वहाँ से चलता बना। आज की तारीख 2 अप्रैल 2020। आज ही वो कुछ देर से उठा। जल्दी जल्दी से नहाकर वो नीचे आया। आज उसके पास ब्रेकफास्ट बनाने तक का टाइम नहीं था। वो दौड़कर बस स्टॉप पे गया, जहाँ पर उसने पाया कि बस पहले ही चली जा चुकी है। व्हाट अ ग्रेट डे, ईबो साय करता हुआ बोला। वो काफ़ी खास कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ पर अब भी कॉलेज के बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था। कुछ खास गिने चुने लोग ही
उस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते थे। साथ ही कॉमन लोगों में से कुछ स्कॉलर बच्चे जो यहाँ पर स्कॉलरशिप के दम पर आए थे। ऐसा नहीं था कि उस कॉलेज में पढ़ने का ईबो को काफ़ी शौक था। उसके डैड ने यहाँ पर उसका एडमिशन करवा दिया था, इसलिए ईबो यहाँ आता था। वैसे ईबो को ये जगह जहन्नुम से कम नहीं लगती थी, जहाँ पर हर वक्त ब्रांड नेम, शॉपिंग्स और पार्टीज़ की चर्चा होती थी। किसी को भी अपने ग्रेड्स की नहीं पड़ी थी। वो चिंता करे भी क्यों, जब ग्रेड्स खाली एक नंबर ही हो जिसे पैसे देकर बढ़ाया या घटाया जा सकता हो। जब ईबो बस में था, उसने दो लड़कियों की बात सुनी जो हाफ मून थीफ के बारे में बात कर रही थी। जिनमें से एक लड़की कहती है, तुमने सुना हाफ मून थीफ ने कल फिर से एक बार चोरी की। हाँ, उसने फिर से एक बार पुलिस को ट्रिक किया, दूसरी लड़की ने कहा। पहली लड़की ने कहा, थैंक गॉड पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे घर पर भी आकर चोरी करे ताकि मैं उससे एक विश मांग सकूँ। तो दूसरी लड़की ने कहा, क्यों, क्या तुम उसके साथ रात बिताना चाहती हो? तो पहली लड़की ने कहा, नहीं यार, कोई है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बस चाहती हूँ कि हाफ मून थीफ मेरी मदद कर दे कन्फेस करने में। दूसरी लड़की ने कहा, पता है मेरी विश क्या है? मैं तो बस उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। कहते हुए अब दोनों हंसने लगी। फिर पहली लड़की ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो ऑफिसर इस केस पर काम कर रहे हैं, वो कितनी बुरी तरह हाफ मून थीफ को पकड़ना चाहते हैं। तो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ मुझे भी ऑफिसर सॉन्ग के लिए बुरा लग रहा है। तो पहली लड़की ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? तो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ मेरे अंकल भी पुलिस ऑफिसर है। जब मैं उनसे पुलिस स्टेशन में मिलने गई थी तब मैंने ऑफिसर सॉन्ग को देखा था। तुम्हें पता है वो कितने हॉट है, सच कहूँ तो मुझे उन पर क्रश है। दोनों लड़कियां फिर से एक बार हंसने लगी, जिसे देखकर ईबो ने अपनी आंखें रोल की। ये लड़कियां भी ना, वो अपना सिर हिलाकर बुदबुदाया। वो जब कॉलेज पहुंचा, कॉलेज के गेट पर ही प्रिंसिपल खड़ी थी। उसने ईबो को आते हुए देखा। उसने कहा, मिस्टर वांग आप भी लेट हो? तो ईबो ने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हारी वजह क्या है लेट आने की? ईबो ने सच बताया कि आज वो देर तक सोता रहा, जिसकी वजह से उसकी बस छूट गई। प्रिंसिपल मैम उसकी सच्चाई देखकर खुश हो गई, जिसकी वजह से उसकी सज़ा भी कम हो गई। उसे बस स्कूल का छोटा जिम साफ करना था। सज़ा पाकर भी ईबो खुश था, क्योंकि साफ़ सफाई में उसे बस 1 घंटा लगता। अगर उसे बड़ा जिम साफ करने की सज़ा मिली होती तो उसे 5 से 6 घंटे लग जाते। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो सीधा जिम पहुंचा, वहां पर जाकर सफाई की। जब वो वहां से निकलने ही वाला था तब उसने देखा कि वहां पर कोई आ गया है। उनकी बातों से ईबो समझ गया कि वो यहीं पर मेकआउट करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें इस कॉलेज के लिए नई नहीं थी। ईबो चिढ़कर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि जब तक वो लोग बाहर नहीं जाते वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। वो अंधेरी जगह में था, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वैसे भी उसे उनका मेकआउट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी बातों से ईबो को समझ आया कि वो मैथ टीचर है, साथ ही एक स्कॉलर गर्ल भी है। उनकी इस हरकत से ईबो को बहुत घिन आ रही थी। ऐसा नहीं था कि दोनों लवर्स थे। मैथ टीचर हमेशा ही स्कॉलर गर्ल्स का फ़ायदा उठाते थे। ऐसी लड़कियां जिन्हें ग्रेड्स कमाने पर अपनी स्कॉलरशिप ख़त्म होने का डर रहता था, वो टीचर उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। ईबो ने चुपचाप अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, फिर उसे एडिट भी कर दिया। साथ में वो ये रिकॉर्ड करने में भी नहीं भूला जहाँ पर मैथ टीचर उसे ग्रेड के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने को कह रहे थे। उसने पूरी कोशिश की कि वो उस लड़की का चेहरा ना दिखाए। उसे पता था अगर वो पकड़ी गई तो उसे ही बुली किया जाएगा। जब वो वहाँ से चले गए, ईबो चुपचाप वहाँ से बाहर निकला। रास्ते में एक इंटरनेट कैफ़े पर रुककर उसने वो वीडियो अपने कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड कर दी। साथ में कैप्शन भी दे दिया, टीचर ने सेक्स के बदले ग्रेड्स एक्सचेंज कर दी। उसे यकीन था अब मैथ टीचर नहीं बचने वाले। वहाँ का अपना काम ख़त्म करके ईबो पेस्ट्री शॉप के लिए निकला। वहाँ पर आंटी ने उससे पूछा कि आज उसे लेट क्यों हुआ। तो ईबो ने बताया कि स्कूल में उसे ज़्यादा देर रुकना पड़ा। आंटी ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो ईबो को पेस्ट्री शॉप संभालने के लिए कहकर खुद ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल गई। अब ईबो एक अलग ही दुनिया में था, जो दुनिया उसे बहुत प्यारी थी। तभी उसे बाहर से आवाज़ आई, क्या यहाँ पर कोई है? ईबो ने बाहर आते हुए कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने देखा कि उसके सामने ऑफिसर सॉन्ग खड़े हैं। उसे सुबह की वो लड़कियों की बातें याद आ गई। हेलो,
मुझे कुछ वाटरमेलन बनाना कपकेक्स चाहिए, साथ में कुछ लेमन मफन्स भी, और हाँ, हाफ वैनिला चॉकलेट केक भी। ऑफिसर सॉन्ग ने ऑर्डर किया। ईबो ने कहा, श्योर। कितने मफिन्स और कितने कपकेक्स? ऑफिसर ने कहा, दोनों की 15-15। मेरे कलीग्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ईबो ने कहा, श्योर, आपके कलीग्स के लिए। ऐसा लग रहा है आपको सज़ा मिली है हाफ मून थीफ को फिर से एक बार नहीं पकड़ने के लिए। ये तो न्यूज़ बन गई है। वैसे भी मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए हाफ मून थीफ को छोड़ने के लिए। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, ऑफिसर ने कहा। तो ईबो ने कहा, आप स्टूपिड नहीं हो। हाफ मून थीफ कोई साधारण चोर नहीं है। ऐसा लगता है वो बहुत स्मार्ट और फास्ट है। कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में उसे पकड़ लोगे। मुझे आप पर भरोसा है, आप क्रिमिनल्स को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ईबो ने ऑफिसर सॉन्ग को चेयर अप करते हुए कहा। ईबो की बात पर मुस्कुराते हुए ऑफिसर सॉन्ग ने कहा, हाँ, वैसे कल की रात इतनी भी बुरी नहीं थी। मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ ही लिया। वो एक प्लेबॉय है और किसी और की गर्लफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। ओके, क्या आप मुझसे शेयर करना चाहोगे? ईबो ऑफिसर सॉन्ग के ऑर्डर को रैप करते हुए बोला। हाँ, क्यों नहीं। कल रात मुझे एक प्लेबॉय मिला जो किसी और की गर्लफ्रेंड को सीड्यूस कर रहा था। उसके बाद उस लड़के में और उस प्लेबॉय में झगड़ा हुआ। फिर मुझे सबको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा। वो प्लेबॉय अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे उसे लॉकअप में रखना पड़ा। उसे देखकर लगता है वो बहुत ज़िद्दी है, इतनी जल्दी नहीं मानेगा। जो लड़का उसे छुड़ाने आया था वो तो उससे भी एक कदम आगे निकला। ये तो बस प्लेबॉय है, उसका दोस्त तो बेशर्म भी है। ऑफिसर सॉन्ग सर हिलाकर अपना ऑर्डर लेने के लिए पहुंचे। वैसे ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये हाफ मून थीफ को पकड़ने की एक शुरुआत हो सकती है। सो परेशान मत होइए, फ्यूचर में आप हाफ मून थीफ को ज़रूर पकड़ लोगे। ये वो फिर से एक बार ऑफिसर सॉन्ग का मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था। होप सो, ऑफिसर ने कहा। वैसे ये बीजिंग की सबसे बेस्ट पेस्ट्री शॉप है, मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आना चाहूँगा। ऑफिसर की बात सुनकर ईबो भी बहुत खुश हो गया। जब ईबो घर पहुंचा, शाम के 6 बज चुके थे। उसे अपने डैड को अपने सामने देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यूजुअली उसके डैड देर रात तक काम करते थे। ईबो चुपचाप अपने डैड के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में बातें हो रही थी, वो तो बस अपने खाने को सर्व किए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब भी दोनों साथ में खाना खाते थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। ईबो के डैड ने खुद से टीवी ऑन किया था। ऐसा हमेशा नहीं होता था। अगर कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल ना हो, तब तक जेम्स वांग कभी भी अपने फ़ोन तक को हाथ नहीं लगाता था। ईबो सोच रहा था शायद कोई बिजनेस डील होगी जो उसके फादर ने मिस कर दी होगी, इसलिए अब वो उसे टीवी पर देखना चाहते थे। टीवी पर हाफ मून थीफ की न्यूज़ चल रही थी, जहाँ पर लोग उसके बारे में बता रहे थे कि वो वाइट सूट में आता है, गोल्डन मास्क पहनता है, लेकिन उसके एज के बारे में और वो दिखता कैसा है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। वैसे हाफ मून थीफ के कुछ क्लिप्स थे जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहे थे, जिसमें ईबो का फेवरेट क्लिप था जहाँ पर हाफ मून थीफ फ्लाइंग किस दे रहा था, वो भी कैमरा में देखकर। फिर कैमरा में वो लड़की भी दिखाई गई जिसके घर कल रात चोरी हुई थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। शायद कल रात की उसकी ट्रिक काम कर गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ईबो को तो ऐसा लग रहा था कि वो रिपोर्टर भी हाफ मून थीफ की दीवानी है, क्योंकि एक तरह से वो उसका गुणगान ही किए जा रही थी। उस कपल का इंटरव्यू लेने के बाद वो न्यूज़ कट हो गई। अब जेम्स वांग ने कहा, अब टाइम हो गया है। ईबो ने टीवी की तरफ देखा जहाँ पर म्यांमार की किंग की न्यूज़ चल रही थी। ईबो भी अब उसे गौर से सुनने लगा, जहाँ पर जी चिलिन ये कह रहा था, माय डियर सिटीजन्स, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बेटी की एंगेजमेंट को आज अनाउंस करने जा रहा हूँ। इस बात में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार आपकी प्रिंसेस को कोई ऐसा मिल गया है जिसने उनका दिल चुरा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का नियम है कि कोई भी तब तक सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जब तक वो शादीशुदा ना हो। इसलिए मैंने और प्रिंसेस ने काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब प्रिंसेस ने किसी एक को अपने लिए चुन लिया है। रिपोर्टर्स ने किंग से काफ़ी सारे सवाल पूछे। उन सब का जवाब देते हुए किंग ने आखिरकार कहा, प्रिंसेस खुद अपने हस्बैंड का नाम अनाउंस करेगी।
ईबो ने प्रिंसेस के चेहरे की तरफ देखा। वो ऑफ कोर्स खुशी से झूम रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर ये पपी होती तो अब तक ये अपनी पूंछ हिलाकर ऊपर नीचे जंप कर रही होती। अब प्रिंसेस ने खड़े होकर शर्माते हुए अनाउंस किया, वो मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर वांग जेम्स वांग का बेटा है, वांग ईबो। मैं बहुत खुश हूँ कि वो शादी के लिए मान गया। फिर उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, ईबो थैंक यू सो मच मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। ईबो ने शौक होकर अपने फादर की तरफ देखा जो खुशी से अपना सर हिला रहे थे। ईबो ने चिल्लाकर कहा, डैड मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे हाँ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। इस पर जेम्स वांग बोले, लेकिन मैं सीरियस हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तुम्हारे बिहाफ में मैंने उसे हाँ कह दिया है। ईबो फिर से चिल्लाकर बोला, डैड भाई को फोर्स करके आपका जी नहीं भरा जो आप मेरे पीछे पड़े हो। मैं उसे पसंद नहीं करता, वो बहुत एनोइंग है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जेम्स वांग ने कहा। मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की है, अब तुम्हारा वक्त है मुझे रिपे करने का। अपनी सोच छोटी मत रखो, तुम्हें पता भी है इस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा होगा, हमारा स्टेटस कितना बढ़ेगा, तुम राजा कहलाओगे और मैं राजा का पिता। जेम्स वांग ने कहा तो ये बहुत चिल्लाते हुए बोला, मुझे राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेम्स वांग ने कहा, मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट जानना भी नहीं है, अब चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। ईबो फिर से एक बार टीवी की तरफ देखने लगा जहाँ पर रिपोर्टर्स ने अभी ये बात चल रही थी कि जेम्स वांग का बेटा तो एक स्टूडेंट है। फिर दोनों के बीच में एज डिफरेंस को लेकर सवाल उठाया गया। ईफे ने सबकी बातों का जवाब दिया, साथ में उसने अपनी और ईबो की मुलाकात के बारे में डिटेल में बताया। ईबो को समझ आ रहा था कि ईफे सच में उससे प्यार करने लगी है। ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही जहां पर ईफे से सभी रिपोर्टर्स सवाल पूछते और वो हंसकर उसका जवाब देती। आखिर में उस रिपोर्टर ने शादी की डेट को लेकर सवाल पूछा तो ईफे ने कहा, वैसे मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन डैड जल्द से जल्द सिंहासन मेरे हवाले करना चाहते हैं, इसलिए शादी 1 महीने बाद ही रखी है, 1 मई को। डैड! ईबो जोर से चिल्लाया और जेम्स वांग उसे घूर कर देखने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कल हम देखेंगे कि वो शादी के लिए मान जाता है या फिर घर छोड़कर ही भाग जाता है। तो फिर कल तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वांग शेन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।